खास रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज छठे दिन इंद्रपुरी स्थित मां सिद्धिदात्री दरबार में विशेष पूजा अर्चना का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचे। इस खास आयोजन में हमारे पूज्य श्री महंत भैया जी और विवेक अग्रवाल एवं पंडित वेद प्रकाश जी की गरिमा में उपस्थिति रही। सभी ने विधि विधान के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और भजन कीर्तन के साथ भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दरबार में आकर उन्हें आस्था और शांति का अनुभव होता है। प्रशासन और आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था और विश्वास की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट। साथियों, मैं अजय यादव और आगरा 92 न्यूज से अभी हम उपस्थित हैं, पहुंचे हैं और ये मां सिद्धिदात्री देवी के मंदिर में। और आइए, यहाँ का छठा दिन है, देखते हैं क्या। कब से आप यहाँ मंदिर की सेवा करने माता रानी? सेवा तो बचपन से ही, हमारे 14 साल की उम्र हो गया। और माँ के आशीर्वाद से करते भी रहे, सेवा भी करते हैं। माँ के आशीर्वाद से सब माँ का जो ये कहेंगे वो सत्य कहेंगे, सब तो सत्य है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुधा वर्मा है जी। और मैं एक वास्तु आचार्य हूँ, पर माँ के दरबार में मैं लगभग 35 सालों से जुड़ी हूँ। तो यहाँ आने से जैसे लोगों की क्या मनोकामना पूरी होती है? यहाँ आने से लोगों की असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं माँ की कृपा से। यहाँ इतनी विशेष कृपा है माँ की कि जो मांगो वो मनोकामना पूरी होती है। और मेरी तो ऐसे असंभव कार्य भी माँ ने किए हैं जिनकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और माँ तो सबको फलदायी है, सिद्धिदात्री माँ है और सबको सिद्धियां देती है, रिद्धि सिद्धियां सबको प्राप्त होती है इस दरबार में आकर, और बहुत कुछ देती है। और बहुत पवित्र दरबार है ये। यहाँ विशेषकर प्याज लहसुन ये सब वर्जित है, यहाँ ये सब लेके आदमी नहीं आ सकता। और चढ़ावे के रूप में यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। और जो आपकी श्रद्धा है, पान फूल आप चढ़ा सकते हो। माँ का बहुत ही सच्चा दरबार है। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, इंद्रपुरी दरबार से मंत्री पद पे हूँ जी। यहाँ आज छठवां दिन है नवरात्रि का, तो यहाँ अपने पूर्ण रूप से विराजमान है, शेर पे सवार है, लोगों से खाना जो भक्त अपनी इच्छा से आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और सब संकट और बाधाओं का नाश करती है। और यहाँ हवन पूजा यज्ञ चलता है, रात में दरबार लगता है और 12 बजे आरती होती है। आप सबसे जुड़े हुए दरबार? मेरे को हो गए 35 साल हो गए। वैसे देव महंत है भैया जी, उनका बेटा हूँ मैं, लेकिन मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ आपको तब से क्या क्या लाभ है? यहाँ आने से ये है कि भैया शास्त्र जागृत है, आपको ऐसा लगेगा दर्शन करोगे यहाँ से बात करेंगे, यहाँ चमत्कार होते हैं, यहाँ रुपये पैसा का नहीं है। ये घर में मंदिर था तो मनोकामना हुई तो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये ऐसी देवी स्थान है, यहाँ रुपया पैसा क्या प्यार लेकर खा के भी आधा वर्जित है। ये वैष्णो शक्ति है, सात्विक देवी है, ये पान फूल की देवी है सिद्धिदात्री। और ये अब तक का जो छठवां दिन है, प्रतीत हुए आपके कितना यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। सुबह जोत होती है, दोपहर में हवन होता है, रात को जगराता होता है, फिर आरती होती है। रात को सुबह कितने बजे पट खुलते हैं? पट खुल जाते हैं 8 बजे खुल जाते हैं और 2 बजे बंद होते हैं घंटे के लिए। शाम को फिर 1 घंटे बाद खुल जाता है 3 बजे, तो पूरे दिन दर्शन खुले रहते हैं। जब भोग लगता है तभी बंद होता है। अच्छा, ये जैसे जो पीछे खाने वगैरह का, ये भंडारे की तैयारी हो रही है। ये कब का भंडारा रहता है? ये 9वीं का भंडारा है, 27 तारीख का। उसकी तैयारी चल रही उसी की तैयारी की भक्त लोग प्रसादी पाने आते हैं अपना व्रत खोलने के लिए।
जी, सब में क्या बेटे आपका? मेरा नाम पंडित वेद प्रकाश बचेता है। जी, आप यहाँ कब से हवन कराने? यहाँ को मैं 89 में नहीं 78 में आया हूँ हवन कराने के लिए। पिताश्री की मृत्यु के उपरांत मुझे यहाँ का सौभाग्य मिला। पहला हवन जो है मैंने 79 में कराया अपने घर में, प्रथम हवन। तो करीब ये मान लो कि 20 साल 45 साल हो गए करीब। और यहाँ भक्तों का सैलाब इतना रहता है, बड़ी कैसे मान्यता रहती है? अनाथ भीड़ है, अत्यंत जो है भक्तों का सैलाब, क्या आस्था है यहाँ। तो यहाँ कोई पैसा चलता नहीं है जी। भक्तों का जो अनुराग है यहाँ, भक्तों का जो श्रद्धा है, भाव है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और वैसे भी शास्त्र कहता है कलु चंडू विनायक को, कलयुग में माँ भगवती की पूजा फलदायी होती है। जिन्हें सुख चाहिए, वैभव चाहिए, कीर्ति चाहिए, संपन्न चाहिए, तो माँ की शरण में जाए, उनके अंदर स्थापित करें, सब कल्याण करना हो जाता है। तो यहाँ भक्तों को जैसे आने से कितने लाभ रहते हैं? संपूर्ण मनोकामना को होती है, जिसकी जैसी इच्छा होती है। अगर स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, धन की कामना धन लाभ मिलता है, संतति की इच्छा संतति प्राप्त होती है। जो भक्ति भाव के साथ भगवती का आराधना करता है तो मैं वैसी बरकत प्राप्त हो जाती है। माँ का फोन भाई साहब है।